ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें फ़र्क क्या है, पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसका नाम था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, याद है? जो पिछला चैप्टर था उसका नाम था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमने उसमें इलेक्ट्रॉन और चार्जेस के रेस्ट मोड को एनालिसिस किया कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो हुआ करते थे वो रेस्ट मोड में हुआ करते थे। ओके, बट अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो हैं वो रेस्ट मोड में नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो है यहाँ मूवेबल मोड में होंगे। ओके, तो चार्ज जो होगा यहाँ पे चलता दिखाई देगा आपको। तो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो वी आर स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो लिखो बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखो। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the effect of moving charge। जय क्लास में हूँ? यस सर। ओके बेटा, इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों कि पिछले जो चैप्टर था, जो पिछला वाला अपना चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेस्ट चार्ज। अब इस बार हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्ज। ओके, तो अभी तक की जो पढ़ाई थी उसमें आपका जो चार्ज था वो रुका हुआ था, एंड रुके हुए चार्ज को आप बोलते थे चार्ज एट रेस्ट और स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज, वो चार्ज रुका हुआ था और अपने चारों तरफ अपनी दादागिरी बताता था। उस दादागिरी को हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ तक उसकी दादागिरी चलती थी उसको बोलते थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। बट भैया, अब जो चार्ज है वो रुका हुआ नहीं है, अब जो चार्ज है वो चलेगा। अब जो चार्ज है वो चलेगा, तो चार्ज को चलने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? मीडियम देना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों, चार्ज को चलने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? मीडियम। अब चार्ज का सबसे फंडामेंटल फॉर्म क्या है? कौन बताएगा बच्चों? बोल दो बातों ही बातों में, चार्ज का सबसे फंडामेंटल फॉर्म क्या है? अरे इतना पढ़ाया यार, इलेक्ट्रॉन यार। जो सबसे छोटा फंडामेंटल चार्ज है वो क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यार भाई। Q इक्वल टू होता है Ne। तो नन्ना मुन्ना जो चार्ज होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन यार। सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे? मीडियम। क्या प्रोवाइड करेंगे? मीडियम। तो इस चैप्टर में हमें मीडियम प्रोवाइड करना है। और आपको सबको पता है कि भाई मीडियम प्लास्टिक नहीं हो सकता, लकड़ी नहीं हो सकता, है ना। मीडियम क्या हो सकता है? मीडियम हो सकता है मेटल। तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के अंदर मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर मूव करेगा। दुनिया में कोई चीज़ मूव कब करती है? तुम अभी स्टडी टेबल में बैठे हुए हो, मन लगा के पढ़ रहे हो, आराम से बढ़िया से, ठीक ना, पढ़ रहे हो। तुम एक जगह से दूसरे जगह में क्यों आ जाओगे? जब तुम्हें लगेगा कि मेरे लिए वहाँ कुछ है, या तुम्हें थोड़ी एनर्जी का डिफरेंस फील होगा, है ना। तुम्हें लगेगा कि नहीं नहीं वहाँ पे कुछ मज़ेदार चीज़ है, तो तुम वहाँ पे जाओगे। ओके, या एक जगह पे तुम रुके हुए, जैसे पानी की मैं बात करता हूँ। पानी, तो पानी हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ ट्रेवल करता है। क्यों ट्रेवल करता है? अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो यहाँ तक की हाइट है h1, तो इस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों? mgh1। और इस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों? अगर ये h2 है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितनी होगी? mgh2।
तो बच्चों दुनिया के सारे पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है कि वो सबके सब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की ओर ट्रांसफ़र होना चाहते हैं। ऐसा ही चार्ज भी है। चार्ज अपने हाई एनर्जी लेवल मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज खसकना चाहता है। इस वजह से चार्ज ट्रेवल करता है। तो बच्चों जो चार्ज के ट्रेवल करने के पीछे जो मकसद है, चार्ज के ट्रेवल करने के पीछे जो मेन कारण है वो है पोटेंशियल का डिफरेंस। तो आपसे कोई पूछे कि भैया पानी क्यों ट्रेवल करता है, तो बोलोगे सर हाइट का फ़र्क होता है तो पानी ट्रेवल करता है। कभी सीधी ट्यूब में नहीं देखा होगा कि पानी चलता रहे। खाली सीधी ट्यूब में पानी भर के रोक दो, पानी वहीं का वहीं रुका रहेगा, ठीक है ना। तो पानी चलता रहे उसके लिए क्या होना चाहिए, हाइट का डिफरेंस होना चाहिए। अगर पाइप में हाइट का डिफरेंस होगा तो यहाँ का पोटेंशियल होगा हाई और यहाँ का पोटेंशियल होगा लो, और पानी अपने आप खिसकेगा। तो एक तो तरीका ये है। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो होता है पानी नीचे से ऊपर जाता है। जी हाँ बिल्कुल होता है, मगर सर जी उसके लिए आपको लगानी पड़ती है मोटर। तो मोटर जो पोटेंशियल देती है ना उसको बोलते हैं फोर्स्ड पावर। तो ताकत लगा के वो यहाँ का पोटेंशियल कर देती है हाई और यहाँ का रह जाता है लो। तो भैया ताकत लगा देने की बात तो अलग है ना। ताकत लगा देने में तो तुम गधे से गधे इंसान का पोटेंशियल बढ़ा दोगे। बोलो अब जैसे एग्जाम्पल, एक एग्ज़ाम हो रहा था, एग्ज़ाम में ये लेवल 1 के बच्चे बैठे हुए थे, फिज़िक्स का एग्ज़ाम चल रहा, लेवल 2 लेवल 3, और ये सबसे लास्ट में बैठा हुआ है बैक बेंचर। अगर रूल वाइज बोलोगे तो इसका पोटेंशियल सबसे हाई होगा क्योंकि ये पढ़ने वाले हैं, और इनका पोटेंशियल सबसे लो होगा, ठीक है ना। इसका पोटेंशियल ये जो बैठा हुआ है यहाँ पे बेचारा, इसका पोटेंशियल लो होगा। पेपर देख के इसकी हालत ख़राब हो गई है और तुमने उसके बगल में मेरे को बिठा दिया, लो भाई अब बोलो क्या हाल होगा। बोलो क्या इसका मैं पोटेंशियल लो रहने दूंगा कि नहीं रहने दूंगा। अगर मुझे ऐसा मौका मिल गया कि इसकी कॉपी लिखनी है तो इसका पोटेंशियल सुपर हाई लेवल पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, बोलो। यस तो ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ भाई, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि दो तरीके की बातें होती हैं। एक होता है नेचुरल पोटेंशियल। तो नेचुरल में जिसकी हाइट ज़्यादा होती है वो हाई पे होता है और जिसकी हाइट कम होती है वो लो पे होता है। तो मैं वो क्या बोलता हूँ कि दुनिया में जो भी मास है, पार्टिकल है, मास है, पानी है, जो भी चीज़ है, हवा है, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। ज़मीन में एक पटरा ले लो, पटरा कर दो, ऊपर से बॉल छोड़ दो, ये लो बॉल कैसे गुड़ 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 ऊपर से नीचे, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल हाई है, यहाँ का पोटेंशियल लो है। तो मेरे बच्चों समझने वाली बात यह है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो, अगर आप पोटेंशियल का क्या दे रहे हो, डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो बाहर से देखने की बात है, दरअसल अंदर की बात क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर की बात है भैया एनर्जी डिफरेंस। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एनर्जी डिफरेंस। तो अगर आप एनर्जी का डिफरेंस दे रहे हो तो पार्टिकल जो होगा, दुनिया का जो भी पार्टिकल होगा वो मूव करेगा, और अगर आप एनर्जी डिफरेंस नहीं दोगे तो वो टस से मस नहीं होगा। समझ गए ना। तो कहाँ से कहाँ चलता है जनरली सारे पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल कहाँ से कहाँ चलते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यस सर। तो जितने भी पार्टिकल होते हैं बेटा वो पॉजिटिव से लो पोटेंशियल की तरफ चलते हैं, है ना। अंकिता क्लास में जुड़े हो क्या आप? अच्छा चलो, तो भैया पॉजिटिव से पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ चलते हैं जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं। तो अब मैं आता हूँ भाई अपने मेन टॉपिक पे। मैं बात क्या कर रहा था, कंडक्टर की बात कर रहा था। ये है मेरे पास एक डेडिकेटेड कॉपर का वायर, ठीक ना। डेडिकेटेड मतलब बड़ी मेहनत से लॉकडाउन हटने के बाद ख़रीद करके लेके आया हूँ। ये लेकर के आया मैं कॉपर का वायर, सपोज कर लो, ख़ास काम करने के लिए। इस कॉपर के वायर के अंदर अरबों खरबों फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कोई उलझ पड़ा सर जी क्यों होंगे, तो 10th क्लास की याद दिलाऊंगा भैया कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मेटल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं बच्चों, बहुत। क्यों होते हैं? क्योंकि आउटर सेल में होते हैं तो फ्री होते हैं।
अब ये बेटा रैंडम रैपिड मोशन करते हैं, मतलब कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लॉकडाउन की पढ़ाई चल रही है, बिना किसी उद्देश्य विहीन। बच्चे लॉकडाउन में जैसे हो गए ना, फुल खाली, कभी कहीं भी चले गए, कोई सेंस नहीं है। तो ऐसी वाली बड़ी इनकी स्थिति हो गई है, जहाँ मन हुआ बेचारे कभी सो रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, कभी क्लास ले रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं। तो दिस मोशन इज कॉल्ड बेटा रैंडम रैपिड मोशन। रैंडम रैपिड मोशन, इस मोशन को मैं बोलता हूँ रैंडम रैपिड में। रैंडम का मतलब कोई इनको खुद नहीं पता कि ये अगले अगले इनके साथ क्या होगा। बेचारा जा रहा था, ये आया, ये जा रहा था, इधर से इलेक्ट्रॉन आया दौड़ता हुआ, जाके मारा डुम, बोला चल बे इधर, तो हाँ चलो 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 चलते हैं, दोनों जन चलते हैं, ये चला गया। फिर इधर जा रहा था, इधर से कोई नीचे से आया, बोला डुम, फिर ये यहाँ चला गया। तो मतलब इनकी कोई कुछ नहीं इनको आता पता कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है। तो ये रैंडम रैपिड मोशन है। अच्छा, इनको क्यों नहीं आता पता ज़िंदगी में करना क्या है? क्योंकि इनको कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं है इनके पास कोई ऊर्जा का अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। इनको पता नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कौन सी दिशा में जाएगी। इनके पास एनर्जी का डिफरेंस नहीं है। जितनी एनर्जी इस एंड पे है उतनी एनर्जी इस एंड पे है। मतलब यहाँ पर एनर्जी ई है, यहाँ पे भी एनर्जी ई है। तो इसलिए इनको कोई टेम्परेचर का, एनर्जी का पता नहीं है। और दिस इज कॉल्ड रैंडम रैपिड, मतलब जल्दी जल्दी, रैपिड मतलब जल्दी जल्दी। ये मोशन मैं आपको स्लो मोड में दिखा रहा हूँ, बड़े बड़ी तेज़ी से होता, बटो भड़ 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 अंदर होते हैं, तो उसको बोलते हैं रैंडम रैपिड मोशन। अब आप कहोगे सर रैंडम रैपिड मोशन पे प्रभाव किसका पड़ता है, सर इफेक्ट किसका पड़ता है? भाई केवल एक ही चीज़ का, जिसका नाम है टेम्परेचर। बस रैंडम रैपिड मोशन को अगर कोई प्रभावित करता है ना, तो वो टेम्परेचर करता है। और कैसे करता है ये भी सुन लो भैया। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, बढ़िया कथा कहानी किस्से के साथ शानदार माहौल रहेगा। आज की जो क्लास सीख लेगा उसको चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा, और जो नहीं सीखेगा चैप्टर तो समझ में आएगा बट मज़ा नहीं आएगा। तो ये भैया तुमने लगा दी आग, ये तुमने आग लगा दी, जो काम हमें बहुत अच्छे से आता है। तुमने आग लगाई इस मेटल के अंदर। आग लगाते ही ये इलेक्ट्रॉन, गर्मी बढ़ जाएगी, भड़ 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 भड़। एक कमरे के अंदर आपको रख दिया जाए और बढ़िया गर्म कर दिया जाए कमरे में हीटर लगाकर जून की गर्मी में, तो आप खोलने लग जाओगे, भागोगे, तो आपकी मोशन क्या हो जाएगी, बड़ी तेज़ हो जाएगी भैया। हाँ, बहुत तेज़ी से आप यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे, भगवान गेट खोल के निकालो हमें। बट बेचारा इलेक्ट्रॉन है ना, बाहर तो आ नहीं सकता है। तो ये इसके मोशन बढ़ जाएंगे। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से जो इसका मोशन है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, मगर फिर भी कैसा रहेगा, फिर भी रैंडम रैपिड रहेगा, रैंडम रैपिड रहेगा। ये बात कुछ ऐसी है कि आपका पढ़ने में वैसे ही लॉकडाउन है, स्कूल है नहीं, टीचर्स का कोई गाइडेंस उतना मिल नहीं रहा है, ऊपर से घर वालों ने आग लगा दी, हल्ला कर दिया, तुम दिन भर नहीं करते हो, तो आप क्या हो जाओगे भाई, थोड़ी देर के लिए आप रैपिड मोशन आपकी ओर बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी का डायरेक्शन नहीं है। आपकी एनर्जी जाए कहाँ, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही, बर्बाद हो रही है, क्योंकि आपके पास गाइडेंस नहीं है, आपको पता नहीं पड़ रहा कि हमें करना क्या है। अब बच्चों यहाँ पे एंट्री होती है उस फैक्टर की जो एनर्जी देता है, उसको बोलते हैं भाई पोटेंशियल डिफरेंस। ये बताएगा इस मटेरियल को कि तुम्हें अपनी एनर्जी सच में इस्तेमाल कहाँ करनी है। तो ये देखो शुरुआत में क्या स्थिति थी, ये कॉपर का कंडक्टर, ये बावला इलेक्ट्रॉन बेचारा इधर उधर मोशन करते हुए, इधर उधर रैंडम रैपिड मोशन करते हुए, ये ठीक है ना, तो ये इधर जा रहा था, ठीक है ना, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा था। अब जैसे ही मैंने, अभी इसको कोई इसकी दिशा नहीं थी, इसको कहाँ जाना है। अब ऐसे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे करोड़ों खरबों अरबों इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस एक बैटरी ली, मैंने बैटरी ली, ये दिया प्लस, ये वाला प्लस टर्मिनल है, और ये दिया माइनस। ये लीजिए, ये प्लस है और ये माइनस है। जैसे मैंने बैटरी का, और ये क्या है, ये है बच्चों की चटकनी, चटपिट की है, ये टैप की, इसको दबा दूंगा तो स्विच ऑन हो जाएगा, खोल दूंगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा। और ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ये लो जी, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, खटाक। अभी कनेक्ट किया है,
जैसे कनेक्ट किया, अभी स्विच ऑन नहीं किया है, तो बताएगा आर्यन स्विच ऑन नहीं है, बताओ इसके मोशन बदल जाएंगे कि वैसे ही वैसे होते रहेंगे जैसे थे गाना गाते हुए? जैसे थे वैसे ही रहेंगे। जैसे थे वैसे ही रहेंगे, गाना गाते रहेंगे ये लोग, है ना? ठीक है, घूमते रहेंगे बेचारे एमलेस। अब जैसे ही तुमने इसको दबाया, टड़ाक, ये प्लस की सेंसेशन है, एनर्जी का प्लस 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 पोटेंशियल कहाँ डेवलप हुआ? ये डेवलप हुआ प्लस, तड़ाक यहाँ आ गया, मतलब हाई पोटेंशियल, वी हाई। और यहाँ टक 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 तुरंत दौड़ गई तरंगे, यहाँ पे दौड़ गया वी माइनस, वी लो, ये लो पोटेंशियल, माइनस एंड आ गया। अब भैया जैसे ये प्लस दिखा, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, उधर वाले की भी बात करेंगे, बट पहले यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन देखो। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ जूम करके दिखाता हूँ तो देखो क्या होगा इसकी ज़िंदगी में। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। जैसे इस नेगेटिव चार्ज ने देखा माइनस चार्ज, माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट या रिपेल? अट्रैक्ट। बहुत शानदार, ताली बजाओ सब रिपेल लोग। रिपेल 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 करते हैं भाई, ठीक है ना? तो यहाँ पे भैया रिपेल करते हैं, ये इस खटाक से इसको मारेगा, बोलेगा भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस तो है, बट इसको देख रहा है, अरे वाह पॉजिटिव पोटेंशियल, तो इधर पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर ये अट्रैक्ट करते जाएगा। बोलो यस और नो? यस सर। तो मतलब तो इसलिए इधर पे हाई वोल्टेज रहेगा। अरे हाई वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव होगा बेटा, उल्टा बोल गया, इसलिए नहीं होगा। वोल्टेज आपने लगाया है, वोल्टेज इलेक्ट्रॉन ने नहीं लगाया है। बैटरी आप लेकर के आए हो 5 वोल्ट की, तो बराबर होना चाहिए ना सर दोनों तरफ, उधर लो क्यों है फिर? बेटा एक बात बताओ, लो का मतलब ये नहीं कि लो क्या होता है, एनर्जी का लेवल अगर एक जगह हाई होगा तो एक जगह लो अपने आप होगा, समझे? हाँ, तो ये पोटेंशियल है, मूव कर हाँ तभी मूव करेगा, तभी तो पता चलेगा उसको कि मेरे को ये दुनिया छोड़नी है और मुझे इस दुनिया में जाना है। जो अभी आपने पहले बताया वही ना? बिल्कुल वही। जैसे आप एक पाइप को टेढ़ा कर रहे हो, है ना, तो ये अपने आप बन गया हाई, बोलो हाँ, वही अपने आप क्या बन गया? लो बन गया ना, समझे? तो ये माइनस वाला कहलाएगा लो और ये क्या कहलाएगा? हाई। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव के कारण रिपेल खाएगा, इधर की ओर भागेगा, समझ गए? और ये इधर की ओर भी भागेंगे, सब सारे बोलेंगे चलो चलो, आज हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद मिल गया है, आज से हम सुधर गए हैं, चलो चलो, सब के सब करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन मिल करके यहाँ की ओर जाएंगे। अब जब यहाँ की ओर ये चलते हैं तो होता क्या है भाई? अब जब यहाँ की ओर जब चलेंगे तो ये होगा क्या भाई? देखो इसमें एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग इवेंट होगी भाई। मेटल के अंदर है क्या क्या? ये जो मेटल आपको दिख रहा है, इतना सा कॉपर वायर, इसके अंदर है क्या क्या भाई? मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। मेटल के अंदर प्रोटॉन भी बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रोटॉन छोड़ के तो जाएंगे नहीं, ठीक ना? और खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे। तो जब ये दौड़ लगाना शुरू करते हैं ना, तो वो जैसे वो जंगली भैंसों का झुंड आता है, बिल्कुल एक दूसरे की तरफ मारते हुए, ठोंकते हुए, पीटते हुए एक दूसरे को जाते हैं। तो ऐसे जाएंगे और ये टकराएंगे, और फिर से लालच लगा हुआ है कि प्लस बुला रहा है। तो मान लो v वेलोसिटी से गया कोई और जा करके मारा दूसरे वाले को ठोकर, तो वेलोसिटी हो गई 0। कोई v1 से गया और जाके वेलोसिटी हो गई 0, बट फिर से ये लालच देखा प्लस में, तो फिर से रेडी हुआ और फिर से v2 वेलोसिटी से गया, फिर जाके टकराया किसी के साथ तो 0, और फिर जा करके v3 वेलोसिटी से पहुंच गया। तो मतलब इसने अपने जीवन काल में कितनी वेलोसिटी आपको दिख रही है? 1 2 3, बोलो हाँ या ना? यस सर। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के जीवन काल में, निशांत बाबू यस बोलो, 3 वेलोसिटी इसको दिख रही हैं, v1 v2 v3 दिख रही हैं? बस तीन ही रहेंगी। अरे 3 तो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं भाई साहब, अनगिनत वेलोसिटी होती हैं। तो मैं पूछूंगा कि आर्यन बाबू ये बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या थी? इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या थी? तो बोलोगे सर जी मैं ऐसे फिक्स वेलोसिटी तो नहीं निकाल सकता हूँ। हाँ, मैं आपको एवरेज दे दूंगा। तो आप क्या करोगे? एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए v1 प्लस v2 प्लस v3 तीनों का सम करके डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। इस तरीके से आप एक एवरेज वेलोसिटी दे दोगे बेटा। इस एवरेज वेलोसिटी को जो हिचकोले खा खा के
अंतिम में प्लस टर्मिनल के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। इस वेलोसिटी को बोलते हैं भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। नेहा समझ में आ गया? तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है जिसको लेकर के इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल का सफ़र तय करता है, इस एवरेज वेलोसिटी को ही हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब आती है जब एक टर्मिनल पे आप प्लस लगाते हैं, दूसरे पे माइनस लगाते हैं। मतलब प्लस और माइनस लगाने की वजह से क्या डेवलप होता है? पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप होता है, वोल्टेज डेवलप होता है, वोल्टेज लगता है इसके क्रॉस। और अगर V वोल्टेज को आप L लेंथ पे लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटल होगा भैया? पिछले चैप्टर में पढ़ाया था V/L। बोलो हाँ या ना? सर हाँ बेटा यशराज आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जय समझ में आया? पढ़ाया था ना पिछले चैप्टर में भैया, इक्वल टू dV/dx। बोलो हाँ। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कंडक्टर के अंदर वो कितना बनेगा? V/L, वोल्ट पर यूनिट लेंथ। बोलो बच्चों क्लियर कि नॉट क्लियर? इतना क्लियर? हाँ। तो मैंने क्या क्या बताया भैया? मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाके भगते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ उल्टी डायरेक्शन में, है ना? तो उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागते हैं। अब भैया करंट क्या होती है ये जान लो बच्चों। ये पानी रुका हुआ है, मान लो आपके पास कोई पाइप है, पाइप आपने सीधा रख रखा है तो पानी रुका हुआ है। पानी भरा तो है पाइप में, पानी रुका हुआ है। बट जैसे ही आप पानी को टिल्ट करते हो पाइप को, तो ये पानी अंदर का क्या करने लगता है बच्चों? चलने लगता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ। तो ये पानी चलने लगता है। तो भैया पानी के फ्लो को क्या बोलते हैं बेटा? वाटर करंट। क्या बोलते हैं? पानी के फ्लो को वाटर करंट। हिंदी में बोलते हैं जलधारा। और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही, जलधारा। तो किसी चीज़ का फ्लो ही करंट है बेटा, किसी चीज़ का फ्लो ही करंट है। अब सिमिलरली आपके पास कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हैं लाखों करोड़ों, बट कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए ये नहीं कि कंडक्टर को टेढ़ा कर दो, क्योंकि कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, उन पर ग्रेविटी नहीं लगती है, इसलिए कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी की वजह से नहीं गिरते हैं। बट जैसे ही आप क्या करोगे, इन पे लालच लगाओगे, इधर लगाओगे प्लस और इधर लगाओगे माइनस, या इधर प्लस कर दो चलो, तो जैसे ही इधर प्लस करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज़ी से भल भला के इधर की ओर भागेंगे। बोलो यस और नो? बोलो यार, भागेंगे कि नहीं भागेंगे? अरे क्या हो गया? इधर प्लस लगाया, इधर माइनस लगाया है, तो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे? दौड़ेंगे। तो ये दौड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें एक आती है विवाद की बात। विवाद की बात ये है बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में नहीं बनेगी, उल्टी डायरेक्शन में बनेगी। तो पहली चीज़ तो नोट ये लिख लो कॉपी में कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट it is opposite to flow of electron। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के जो फ्लो की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाएगा उस तरफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगी, ये नियम है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? पानी का पार्टिकल तो जिस तरफ भागता है सर, धारा उसी तरफ बनती है पानी की, फिर इलेक्ट्रॉन के साथ आपने ऐसा क्यों कर दिया सर जी कि इलेक्ट्रॉन जाएगा नीचे की तरफ और करंट बनेगी ऊपर की तरफ, ऐसा क्यों? तो इसका कारण है भैया सुनो बेटा, जो इलेक्ट्रिक करंट आई थी ना, वो सबसे पहला उसका जो करंट की वजह दी गई वो पॉजिटिव चार्ज के मूव करने की वजह से दी गई। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज को आप पोटेंशियल लगाओगे प्लस से लेके माइनस, तो प्लस से लेके माइनस की तरफ पॉजिटिव चार्ज भागेगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? yes, प्लस के पास थोड़ा ना जाएगा, वो तो उसको भगाएगा।
तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पॉजिटिव आयन होगा, वो प्लस से लेके माइनस की तरफ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। हाँ, प्लस मतलब हाई पोटेंशियल और माइनस मतलब लो पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज की जो करंट मानी गई वो मानी गई +2 माइनस, ये आई पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये मानी गई करंट की डायरेक्शन। और इसी को बोला जाता है कन्वेंशनल करंट। क्या बोला जाता है बच्चों? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट मतलब परंपरागत करंट, जो हमारे पुरखे मानते आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड परंपरागत करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट इसके बाद में आई। इलेक्ट्रिक करंट इसके बाद में आई। तो इलेक्ट्रिक करंट देखिए क्या हुआ। तो मतलब करंट की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस होगी। और अच्छी बात थी कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज था वो प्लस से लेके माइनस की ओर भगता था। तो पॉजिटिव चार्ज की करंट जो थी वो प्लस से माइनस होती थी। मगर इसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में देखा आपने कि आपने लगाया प्लस और आपने लगाया माइनस, तो करंट तो प्लस से माइनस ही जाएगी, मगर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? इलेक्ट्रॉन भागा -2 प्लस। समझ गए ना? तो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है मतलब इलेक्ट्रॉन चला -2 प्लस। तो इस तरीके से जो करंट की डायरेक्शन हुई वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या हो गई? अपोजिट हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलता है -2 प्लस और करंट चलती है +2 माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो भैया मतलब जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो करंट के अपोजिट है। तो लिख लो कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नोट कर लो बच्चों, बोलो डन यहाँ तक? क्लियर? यस सर, क्लियर। चलिए बहुत अच्छे। चलिए भैया, तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से हमारा ऑफिशियली ये चैप्टर थ्योरी वाइज टेक्निकली हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, पहला था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, द स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर चार्ज मूव होगा, अब यहाँ पर चार्ज चलेगा। चलिए जी, ये हो गया। अब देन इसके बाद ये देखिए भाई, ये आपको दिख रहा है टावर। तो भैया इलेक्ट्रिक करंट के 3 सबसे मस्त पहलू मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी का 3 जो सबसे अच्छा फंक्शन है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया जाता है, जनरेशन हो गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन। ये जनरल बात मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर के बाहर। तो इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन 3 वजहों से इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही वाइडली इस्तेमाल की जाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ये है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब ये टॉपिक है ओके। ये देखिए जी, एनिमेशन आपके सामने है, कैसे कैसे होता है। ये देखो, कुछ कर दें इसमें, अपन थोड़ा लिखा पढ़ी कर देते हैं, इसको समझाने के लिए इंटरेस्ट आ जाएगा आपको। ये बैटरी है बच्चों, बैटरी के पास पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब बैटरी देती है प्लस पोटेंशियल और नेगेटिव देता है ये नेगेटिव पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं बेटा? ये तार के अंदर, ये तार के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये भागते हैं इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन प्लस के अंदर जाएंगे और माइनस से बाहर निकलेंगे और लगातार इस दौड़ को बनाए रखेंगे। इस दौड़ की वजह से जो एनर्जी मिलती है बल्ब को, ये दौड़ की एनर्जी जो बैटरी के द्वारा दी जाती है एनर्जी, वो इस बल्ब में जा कर के ग्लो होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, जो दौड़ के द्वारा एनर्जी ग्लो हो रही है एक तरीके से। तो एनर्जी दे कौन रहा है? ये दे कौन रहा है एनर्जी? बैटरी। बैटरी एनर्जी दे रही है। बैटरी की वजह से दौड़ कौन रहा है? ये लोग दौड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लोग। और इसके दौड़ने की वजह से बल्ब ग्लो हो रहा है। समझ गए ना? तो एनर्जी किसकी होती है? अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, एनर्जी बैटरी की होती है। बैटरी की एनर्जी को कंज्यूम करने का काम करवाते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन।
ये हो गया। ये देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, इसमें जा कर के घुस जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और करंट कहाँ से कहाँ चलेगी, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। करंट कैसी चलेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट चलेगी ऐसी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ चलो, ये तो खेल आपने खेला होगा, बैटरी से पंखा खूब चलाया होगा। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर की, आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर, ठीक है ना। और ये जो होती है अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के मोशन की। चलो ये देखो भैया, क्या है ये, इधर कौन सा टर्मिनल लगाया बेटा, जोर से बोलो सब लोग। पॉजिटिव। इधर कौन सा लगाया, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव। मगर देखो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये चक्कर पकड़ करके झगड़ बगड़ करके जाएंगे कहाँ, उल्टे डायरेक्शन में। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, रैंडम रैपिड टकराते हुए, किसी का माथा फोड़ते हुए, सब उल्टे पुल्टे, मगर फाइनली इनकी डायरेक्शन यहाँ जाएगी और फाइनली ये यहाँ जाके अंततः मिल जाएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये जिस एवरेज स्पीड से जाते हैं फाइनली जाके चले जाते हैं, उस एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं, उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ, जाएंगे, कोशिश करेंगे और उधर जाकर अंततः मिल जाएंगे, उस स्पीड को बोलेंगे अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। चलो क्लियर।